आज हम लोग पाइप एंड सिस्टम चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। आज हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो रेलवे में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से सॉल्व करेंगे और इससे पहले का जो क्वेश्चन है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए और सारे क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे। तो देखिए दिया गया है इसमें, एक टंकी को नल ए के द्वारा 9 मिनट में भरा जा सकता है। ठीक है, तो ए जो नल है ये क्या कर रहा है, टंकी को भर रहा है, तो इसलिए प्लस साइन देंगे और 9 मिनट में भर रहा है। इसमें लगे नल बी के द्वारा इसे खाली होने में कुल कितना समय लगेगा। तो इसमें एक नल बी है, ठीक है, मान लेते हैं नल बी है, यहाँ पे दिया गया है नल बी के द्वारा खाली होने में कितना समय लगेगा। तो नल बी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, इतना तो पता है, लेकिन कितना टाइम लगेगा ये हम लोग को पता नहीं है। जब नल ए और बी दोनों साथ खुले होते हैं तो टंकी 10 मिनट में भरती है। मतलब जब ए और बी दोनों मिल करके करता है तो कितना 10 मिनट लग जाता है। क्लियर है, 10 मिनट लग जाता है। तो हमको क्या निकालना है, तो देखिए बी को कितना देर तक खुला गया, ठीक है, वो हमको निकालना है। नल बी के द्वारा इसे खाली करने में कितना समय लगेगा, मतलब नल बी जो है इस टंकी को कितना देर में खाली करेगा वो हम लोग को निकालना है। तो इसको भी टाइम एंड वर्क से रिलेट करिए। ऐसे रिलेट करिए कि मान लीजिए कि ए कोई व्यक्ति है, ये किसी काम को 9 घंटे में करता है और ए और बी दोनों मिल करके 10 घंटे में करता है, तो बी अकेले कितना घंटे में करेगा। उस टाइप का क्वेश्चन से ये बन जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, ये अकेले करेगा तो अकेले कैसे निकालते हैं, दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9 × 10 इतना तो करना ही है। अब ये अकेले का बात कर रहा है, तो जब भी अकेले का बात करेगा तब क्या करते हैं, डिफरेंस को लिखते हैं। तो डिफरेंस कहने से मतलब है इससे इसको घटा दीजिए, तो 10 से 9 को घटाएंगे तो 1 आएगा, तो 9 10 से 90 मिनट। ठीक है, अब मिनट क्यों आया, क्योंकि क्वेश्चन में मिनट में था, इसलिए आंसर मिनट में होगा। क्लियर है, तो हम लोग का आंसर 90 मिनट हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया है पानी से भरी 12 बाल्टियों से एक टंकी भरी जा सकती है। ठीक है, तो पानी से भरी 12 बाल्टी, मतलब 12 बाल्टी से अगर भरेंगे तो एक पूरा टैंक भर जाएगा, जबकि प्रत्येक बाल्टी में 13.5 लीटर पानी आता है। ठीक है, 13.5 लीटर पानी आता है प्रत्येक बाल्टी में, मतलब एक बाल्टी, प्रत्येक मतलब एक बाल्टी, तो एक जो बाल्टी है, ठीक है, एक बाल्टी का कैपेसिटी कितना है, 13.5 लीटर है, जो क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, पानी से भरी 12 बाल्टियों से एक टंकी भरी जाती है, मतलब एक टंकी है मान लीजिए ये, इसमें अगर 12 बाल्टी पानी भरेंगे ना तो ये पूरा टंकी भर जाएगा, मतलब फुल हो जाएगा ये टंकी। जबकि प्रत्येक बाल्टी में 13.5 लीटर पानी आता है। प्रत्येक बाल्टी से सेंस है, प्रत्येक मतलब एक, तो एक बाल्टी कितना 13.5 लीटर, तो 12 बाल्टी है, तो 12 बाल्टी में कितना पानी आएगा निकाल सकते हैं। देखिए एक का पता है, हम लोग 12 का निकाल रहे हैं, मतलब एक का पता है और ज़्यादा का निकाल रहे हैं, तो क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 13.5 लीटर एक बाल्टी में, तो 12 बाल्टी में कितना हो जाएगा, तो 12 से इसको गुना कर देंगे, तो गुना कर दीजिए। तो इसको जब गुना करेंगे तो होगा 162। ठीक है, तो 162 क्या लीटर, 12 बाल्टी भरेंगे, एक बाल्टी में अगर 13.5 लीटर हो रहा है तो 12 बाल्टी में कितना 162 लीटर हो जाएगा। तो मतलब इस टंकी का कैपेसिटी कितना है, 162 लीटर है। अब बोलिए कि इतना क्यों है, तो यहाँ पे बोला ही गया है कि 12 बाल्टी अगर भरेंगे तो ये पूरा टंकी भर जाएगा, तो पूरा भर जाएगा मतलब इस टंकी का इतना ही कैपेसिटी है। अब बोल रहा है इस टंकी को 9 लीटर की क्षमता वाली कितनी बाल्टियां भर सकती है। अब देखिए इसी इसको भरना है, इसी टंकी को, तो इसका कैपेसिटी तो हमको पता चल गया 162 लीटर है। अब इसको हम लोग 13.5 लीटर वाला बाल्टी से नहीं भरेंगे, अब भरेंगे 9 लीटर की क्षमता वाला बाल्टी से। तो कितनी बाल्टी लगेगी, तो क्या करेंगे, 9 लीटर से इसको भाग दे देंगे, यही ना, क्योंकि 9 लीटर वाला अगर एक बाल्टी होगा, क्लियर है, तो 162 लीटर में भरने में कितना बाल्टी लगेगा। ठीक है, 9 लीटर में अगर एक बाल्टी हो रहा है तो 162 लीटर में कितना बाल्टी होगा, तो क्या करेंगे, डिवाइड करना पड़ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा का पता है और एगो का निकालेंगे। ठीक है, इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 9 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो होगा 18। ठीक है, तो 18 को क्या होगा, बाल्टी होगा, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। या फिर इसको थोड़ा सा और समझ लीजिए, 162 लीटर जो कैपेसिटी है इस पूरा टंकी का है, और 9 लीटर की क्षमता वाले कितनी बाल्टी लगेगी, तो 9 लीटर की क्षमता मतलब क्या, एक बाल्टी का 9 लीटर कैपेसिटी है, एक बाल्टी 9 लीटर का कैपेसिटी रखता है, इसका मतलब यही है 9 लीटर में एक बाल्टी। तो कितना बाल्टी चाहिए वो हमको निकालना है, तो टोटल कितना लीटर है, टोटल 162 लीटर इसमें आएगा, तो 162 लीटर बराबर कितना बाल्टी होगा। ऐसे भी हम लोग कर सकते थे, तो 1 और ये डिवाइड में आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो देखिए इसको 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 162/9 यही ना आया था यहाँ पे, तो हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं, अगर समझ में नहीं आया तो इस प्रोसेस का भी यूज़ कर सकते हैं। इसे अब डिवाइड करेंगे तो 18 बाल्टी। ठीक, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 18 बाल्टी।
अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया यदि एक टंकी में लगे दो पाइपों एक साथ कार्यरत है, ठीक है, मतलब एक टंकी में दो गो पाइप लगा है और एक साथ काम कर रहा है, तो टंकी 12 घंटे में भर जाती है। तो दो गो पाइप है, हम ए और बी मान लेते हैं, और दोनों एक साथ लगा है तो प्लस करेंगे, ठीक है, दोनों मिल करके, दोनों एक साथ लगा है, इसका मतलब क्या, दोनों मिल करके 12 घंटा में भर देता है। यदि एक पाइप दूसरे पाइप से 10 घंटा जल्दी भर देता है, अब दो गो पाइप है, ए और बी है, अब इसी में से बोला गया है एक पाइप जो है दूसरे पाइप से 10 घंटा जल्दी भर देता है, तो मान लेते हैं ये एक पाइप है और ये दूसरा पाइप है, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, एक पाइप दूसरे पाइप से 10 घंटा जल्दी भर देता है, तो दूसरा पाइप ये है, मान लेते हैं एक्स, दूसरा पाइप को एक्स मान लेंगे, तो ये क्या करेगा, इससे 10 घंटा जल्दी भरेगा, तो ये अगर एक्स घंटा लगाएगा तो ये एक्स माइनस 10 घंटा लगाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि 10 घंटा जल्दी ये भर रहा है। तो दूसरा पाइप टंकी को भरने में कितना समय लेगा, ये हम लोग को निकालना है। तो दूसरा पाइप हम क्या माने थे, दूसरा पाइप अगर एक्स टाइम ले रहा है तो ये कितना ले रहा है, उससे 10 घंटा जल्दी भर रहा है, तो एक्स माइनस 10 घंटा ले रहा है। तो यहाँ बोल रहा है दूसरा पाइप टंकी को भरने में कितना समय लेगा, तो दूसरा पाइप किसको माने थे, इसको माने थे, तो इसका मतलब ये है कि ये सब ऑप्शन में से ही कोई आंसर होगा। क्लियर है, ये सब ऑप्शन में से ही कोई दूसरा पाइप का वैल्यू होगा। तो हम लोग पुट कर लेते हैं, तो दूसरा पाइप इस टंकी को भरने में कितना समय लेगा, तो हम एक्स समय माने थे, तो एक्स की जगह पे ये सब वैल्यू पुट करेंगे। तो हम ऑप्शन ए से स्टार्ट करते हैं। तो ऑप्शन ए में दिया गया है 15 घंटा, तो एक्स की जगह पे हम लोग लिखेंगे 15, और ये कितना हो जाएगा, ये अगर 15 है तो ये कितना, एक्स माइनस 10, तो एक्स अगर 15 है तो 15 से 10 अगर घटाएंगे तो 5 होगा। अब हम लोग को तरीका पता है कि ए अगर 5 घंटा में कर रहा है और बी अगर 15 घंटा में कर रहा है, तो दोनों मिल करके कितना घंटा में करेगा, वो कितना कैसे निकालेंगे, वो हम लोग को निकालने आना चाहिए। तो देखिए दोनों मिला के क्यों निकालेंगे, क्योंकि हम लोग को पता है दोनों मिल करके 12 घंटा में कर रहा है। अगर इसको सॉल्व करेंगे और 12 घंटा आ गया तो हम लोग का आंसर यही हो जाएगा। तो दोनों को मिला के कर लेते हैं। तो कैसे करते हैं, 5 × 15 हो जाएगा, और दोनों मिल करके तो क्या करेंगे, दोनों को मिलाइए, 15 और 5 20 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 हो जाएगा। अब 15/4 आ रहा है, तो इसको डिवाइड अगर करेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। 15/4 को अगर डिवाइड करेंगे तो कर लीजिए ताकि क्लियरली हो। तो 4 3 जा 12, पॉइंट समथिंग आ जाएगा, मतलब 3 पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन आना कितना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो ये वाला तो ऑप्शन होगा ही नहीं। क्लियर है, तो अब 10 घंटा अगर लेंगे, इसको अगर 10 ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 10 में से 10 घटाएंगे तो 0, ठीक। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 0 को किसी से गुना करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस भी 0, तो ये पूरा तो 0 हो जाएगा, लेकिन आना चाहिए 12, तो ये भी होगा नहीं। अब सी ऑप्शन में देखिए 20 घंटा है, तो अगर एक्स के जगह पे अगर 20 मानते हैं तो ये कितना होगा, 20 से 10 घटाएंगे तो 10 होगा, फिर मल्टीप्लाई दोनों को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि दोनों मिल करके कर रहा है, तो 20 और 10 30। अब इसको सॉल्व करेंगे तो होगा 20/3, इसको भी डिवाइड करेंगे तो 3 6 जा 18, 6 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो बच गया कौन ऑप्शन, तो बच गया हम लोग का डी ऑप्शन, तो यही आंसर हो गया। अब चेक करना है तो पुट करके देख लीजिए, 30 घंटा अगर ले रहे हैं दूसरा पाइप, तो दूसरा पाइप को हम लोग एक्स माने थे, इसकी जगह 30 लेते हैं, ठीक है। तो इसके जगह पे 30 ले रहे हैं, तो ये कितना होगा, एक्स माइनस 10 है तो एक्स 30 था, तो 30 में से 10 घटाएंगे तो हो जाएगा 20। अब दोनों मिल करके बोला गया है तो मल्टीप्लाई पहले करना है और दोनों को ऐड करिए, तो 30 और 20 50। अब 0 से 0 कट जाएगा, अब 5 का टेबल में 4 बार में 20, अब 4 3 जा 12, तो देखिए 12 आ जा रहा है। तो हम लोग का आंसर कौन वाला हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। वैसे भी डायरेक्टली भी बता सकते थे क्योंकि ये 3 को ऑप्शन नहीं हुआ, तो होता कौन, ये वाला, ये तो हम समझाने के लिए बना के बता दिए। तो हम लोग का आंसर ये वाला हो जाएगा 30 घंटा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें दिया गया है पानी का एक ड्रम 3/5 भाग भरा हुआ है। जब 38 लीटर पानी इसमें से निकाल लिया जाता है तो यह मात्र 1/8 भरा रहता है। तो ड्रम की कुल क्षमता कितनी लीटर है, ये हम लोग को निकालना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए इसका हम 2 तरीका बताएंगे। तो देखिए पानी का एक ड्रम है, इसका 3/5 भाग भरा हुआ है, उसके बाद इसमें से कुछ पानी निकाल रहे हैं तो यह 1/8 भाग भरा रह जाता है। तो ड्रम की कुल क्षमता कितनी है, तो इसको पहले परसेंट में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कर लेते हैं, ठीक है। 3/5 है, 2 तरीका हम बताएंगे। तो 3/5 है, इसको परसेंट में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 100 में मल्टीप्लाई करते हैं। ये भिन्न है, इसको परसेंट में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 का टेबल में 2 बार में 10 1 0, तो 20 दिया 60, तो 60% है। इसका मतलब ये है कि पानी का एक ड्रम, अभी आप 3/5 नहीं पढ़ के 60% पढ़ेंगे, तो पानी का एक ड्रम 60% भरा हुआ है। जब 38 लीटर इसमें से निकाल लिया जाता है तो 1/8 भरा रहता है, तो 1/8 को भी हम लोग परसेंट में चेंज कर लेंगे। तो परसेंट में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे,
ठीक है, जब भी भिन्न हो उसको परसेंट में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए इसे इसको जब डिवाइड करेंगे तो आएगा हम लोग का 12.5 आएगा। ठीक है, तो 12.5%। अब आप लोग खुद सोचिए कि कोई भी चीज़ जो होता है ना, पानी भरा हुआ है, ड्रम में पानी भरा हुआ है, तो कितना है अपने आप में 100% है। क्लियर है, तो अपने आप में 100% होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए 100% नहीं है। पानी का एक ड्रम 3/5 भाग भरा हुआ है तो 60% भरा हुआ है। ठीक है, पानी का जो ड्रम होता है उसका कैपेसिटी तो 100% होता ही है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि उसमें पूरा पानी नहीं भरा हुआ है, उसमें 3/5 ही भरा हुआ है। मतलब 100% पानी उसमें नहीं है, उसमें कितना है 60% पानी है। 3/5 का मतलब 60%, तो उसमें 60% पानी है और उसमें से 38 लीटर हम निकाल रहे हैं। तो देखिए जब निकाल रहे हैं तो क्या हो रहा है, देखिए परसेंट घट जा रहा है, 60% है। अब पानी हम निकाल रहे हैं कितना 38 लीटर, तो परसेंट भी कम हो जा रहा है। तो कितना कम हो रहा है वो देखिए, तो 60 से 12.5 लीटर हो गया, तो परसेंट में भी घटा। तो कितना घटा वो हम लोग निकाल लेंगे। तो परसेंट में कितना पानी हम लोग निकाल लिए, 60% पानी था, अभी 12.5% पानी है, तो कितना पानी हम लोग निकाले कैसे पता करेंगे, तो इससे इसको घटा देंगे। अब बोलिए घटाएंगे क्यों, थोड़ा सा एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे 12.5 ना करके यहाँ पे अगर हम 50 मान लेते हैं, ठीक है, ऐसा है नहीं लेकिन समझने के लिए समझ लीजिए कि ये 50% है। पानी 60% भरा था, अभी 50% पानी है, तो कितना पानी निकाले, तो 10% ना, डायरेक्टली बोल दीजिएगा। तो 10% आया कहाँ से, इससे इसको माइनस करेंगे तो ना आया। बस उसी तरीके से हम लोग इससे इसको माइनस करेंगे, क्योंकि 50 तो है नहीं, 12.5 लीटर हो जा रहा है, 12.5% हो जा रहा है। तो 60 से 12.5 को घटा दीजिए तो आएगा 47.5। इतना परसेंट पानी निकाल लिए तब ना इतना बचा, तो इतना परसेंट में निकाले। और निकाल कितना रहे हैं, तो 38 लीटर पानी इससे निकाल रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं इतना परसेंट निकाल रहे हैं और 38 लीटर निकाल रहे हैं, तो इतना परसेंट इज इक्वल टू 38 लीटर होगा। ठीक है, तो ड्रम की कुल क्षमता कितनी लीटर है, क्षमता पूछा गया है, इसमें यह नहीं पूछा गया है कि उसमें कितना भरा हुआ है। तो अगर पूछता कितना भरा हुआ पानी है तो 60% हम लोग निकाल लेते हैं, लेकिन ड्रम का क्षमता पूछा गया है, तो क्षमता कितना है 60% है, तो 60% हम लोग निकाल लेंगे। तो होगा 38 और ये डिवाइड में चल जाएगा 47.5 इंटू 60। अब इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे ना तो हम लोग का 80 लीटर आएगा, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, ये हो गया पहला तरीका। अब इसका दूसरा तरीका भी सीख लीजिए, क्योंकि दोनों तरीका आना जरूरी है। तो देखिए इसका दूसरा तरीका, जब भी ऐसा क्वेश्चन बोला जाएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन को माइंड में सेट कर लेना है कि पानी का एक ड्रम है, उसमें से कुछ भाग भरा हुआ है, और जब भी देगा इसे फ्रैक्शन में ही देगा, भिन्न में ही देगा। तो इतना भाग भरा हुआ है और बोला जाएगा कुछ निकाला गया है, तो इतना बचा हुआ रह जाता है। तो कुछ नहीं करना है, इस चीज़ को माइनस करेंगे। अब क्यों माइनस करेंगे वो तो आपको समझ में आ गया, क्योंकि परसेंट में हम लोग निकाल ले, तो ये 60% था, ये 12.5% था, तो हम लोग डिफरेंस ही ना किए थे, जो 47.5% हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसको परसेंट में चेंज करने का जरूरत नहीं है। डायरेक्टली इसको 3/5 लिखेंगे और माइनस करेंगे 1/8। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 8 5 जा हो जाएगा 40। अब 5 का टेबल में 8 बार में होगा तो 8 3 जा 24। अब 8 का टेबल में 5 बार में, तो 5 1 जा 5 5 हो जाएगा। अब इससे इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 19/40। तो इतना जो हम लोग का आया, इसका मतलब क्या है, 40 में से टोटल भाग को नीचे में रहता है, वो टोटल भाग रहता है। ठीक है, तो नीचे में जो कितना है 40 है, तो ये टोटल भाग है। इसमें से 19 भाग क्या हुआ, भरा हुआ है। क्लियर है, 19 भाग भरा हुआ नहीं है, इतना लीटर उसमें से निकाला गया है। ठीक है, ये जो हम लोग निकाले इसमें क्या निकला, निकाला कितना पानी है, तो 40 में से 19 भाग जो है इतना पानी निकाल लिया गया। तो कितना निकाला है, ये तो भाग में हम लोग निकाल रहे हैं 19 भाग, लेकिन निकाल रहा है 38 लीटर। तो हम लोग लिख सकते हैं 19 भाग बराबर 38 लीटर। तो कुल क्षमता पूछा गया, ड्रम की कुल क्षमता, तो कुल क्षमता कितना है 40 है, तो 40 बराबर हम लोग निकाल लेंगे। तो कितना हो जाएगा 38, ये डिवाइड में आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई में। अब सॉल्व कर लीजिए, 19 का टेबल में 2 बार में 38, अब 42 जा 80, तो 80 लीटर ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा दोनों तरीका। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया 2 नल ए तथा बी किसी हौज को क्रमशः 10 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। तो दोनों क्या है, भरने वाला नल है। एक कर रहा है 10 मिनट में भर सकता है और ये 15 मिनट में भर सकता है। एक व्यक्ति दोनों नल को एक साथ खोल देता है। जब हौज भरना चाहिए, हौज भर जाना चाहिए, उस समय देखा गया कि निकास नल भी खुला हुआ है। ठीक है, हौज भर जाना चाहिए उस टाइम क्या हो रहा है कि देख रहा है कि एक नल खुला हुआ है, जो नल को मतलब पानी को थोड़ा सा खाली कर रहा है। वह अविलंब निकास नल बंद करता है। अविलंब मतलब क्या, तुरंत क्या करता है, निकास नल को बंद कर देता है। इसके बाद 4 मिनट में हौज भर जाता है। तो इसका मतलब क्या है, अगर दोनों साथ में अगर चलता तो पूरा उसी टाइम में खत्म हो जाता जितना टाइम में वो भरना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है, गलती के कारण
ठीक है, उसने नहीं देखा था, इसके कारण एक पाइप जो है वो खुला रह जाता है, जिसके कारण पानी निकल रहा है। अब जितना पानी निकला है उसको भरने में इसे 4 मिनट लग जाता है। ठीक है, नल नल को बंद कर दिया जाता है, बाद में वो देख लेता है कि उसमें पानी निकल रहा है, तब उसको बंद कर दिया जाता है, तो और 4 मिनट उसको एक्स्ट्रा लग जा रहा है। तो बोल रहा है कि निकास नल के द्वारा हौज खाली करने में कितना समय लगेगा, वो हम लोग को पता करना है। तो हम लोग पहले पता कर लेते कि पूरा भाग को भरने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, पूरा भाग को मतलब अकेले अगर लोग डायरेक्टली भरता तो पूरा भाग भरने में कितना टाइम लगता वो निकल जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, तो 10 गुना 15 दोनों मिल करके कितना समय में भरेगा पूरा टंकी को, वो हम लोग निकाल लेते हैं। तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है और दोनों को ऐड करके नीचे लिखेंगे, क्योंकि दोनों मिल करके कर रहा है इसलिए ऐड करेंगे। तो 15 और 10 25 हो जाएगा। अब 5 का टेबल में 2 बार में 10, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, अब 3 2 जा 6। तो ये सब घंटा मिनट में था, तो ये मिनट में होगा। तो मतलब 6 मिनट में पूरा टंकी को भर देगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे गलती से क्या हो रहा है, 4 मिनट ज़्यादा टाइम लग जा रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि 4 मिनट तक मतलब ये नल जो एक नल था जो खुला हुआ था, जिसके कारण पानी रिस रहा था, अब वो देखा नहीं था, इसके कारण क्या हुआ, 4 मिनट उसको एक्स्ट्रा लग गया। ठीक है ना, तो 4 मिनट का काम कौन करेगा, यही दोनों ना मिल करके करा होगा। तो 4 मिनट में कितना किया होगा वो हम लोग निकाल लेते हैं। तो 10 मिनट में से 4 मिनट ये किया होगा, और 15 मिनट में से 10 मिनट 4 मिनट ये किया होगा। अब दोनों नल को एक साथ चालू किया गया था ना, तो 4 मिनट को मेंटेन कौन करेगा, यही दोनों मिल करके मेंटेन करेगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 10 और 15 का जब एलसीएम लेंगे तो 30 होगा। अब 10 का पहाड़ा में ये 3 बार में 3 4 जा 12 हो जाएगा। 15 का टेबल में 2 बार में 2 4 जा 8, तो कितना हो जाएगा, 12 और 8 20 हो जाएगा बाई 30। तो 0 0 कट जाएगा, तो 2/3। तो इसका मतलब ये है 4 मिनट में इतना हो रहा है। ठीक है, तो 4 मिनट का ही इतना भाग जो भर रहा है। ठीक, तो यही हम लोग को निकालना है कि इस भाग को ये दोनों नाम करके इसी भाग को जो निकास नल है, निकास नल के द्वारा इसी कितना देर में खाली किया जाएगा। पूरा को खाली नहीं कर रहा है निकास नल, निकास नल इस भाग को कितना देर में खाली करेगा वो हमको निकालना है। तो हमको इतना पता है कि पूरा भरने में इतना टाइम लगा है। ठीक है, तो ये निकास नल इस भाग को कितना में खाली करेगा, तो कुछ नहीं करना है, बस इसको पलट दीजिए 3/2, और ये जो टाइम आया इससे बस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। क्योंकि 3/2 भाग ही ना भरना है, और ठीक है 3 में से 2 भाग भरना है, तो इसी भाग को हम लोग वर्क में कन्वर्ट करने के लिए इसको पलट दिए। या तो इसको पलट दीजिए या फिर इसको, दोनों में से किसी एक को पलटना पड़ेगा। तो पलट दिए और इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 का टेबल में ये 3 बार में 3 3 जा 9, तो 9 मिनट जो है ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। और ये बात सही भी है, क्योंकि 6 मिनट में देखिए ये लोग दोनों अगर चलता तो 6 मिनट में भर देता। लेकिन गलती ये हुआ है कि एक और नल खुला हुआ था जिसमें पानी रिस रहा था, तो देखा कि 4 मिनट और एक्स्ट्रा लग रहा है ये लोगों को काम करने में। ठीक है, भरने में ये लोगों को 4 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है, लेकिन ये भरने में नहीं पूछा गया है। इसमें पूछा गया है तो निकासी नल जो है इस टंकी को कितना देर में खाली करेगा, वही पूछा गया है। इस हौज को कितना समय में खाली कर देगा। तो भर रहा है कितना, इतना भर रहा है, उसी भाग को ना खाली करेगा जितना भरा है। तो भरेगा 3/2 भाग, मतलब 2/3 भाग जो भरा है, 3 में से 2 भरा है, इसी को ना खाली करेगा। तो इसको खाली करने में कितना लगेगा, इसको बस पलट दीजिए और जो टाइम लग रहा था उससे मल्टीप्लाई, तो ये हम लोग का आंसर आ जाएगा 9 मिनट। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया यदि दो नल ए और बी एक हौज को क्रमशः 28 और 42 मिनट में भरते हैं, तो ए और बी है ये भर रहा है, एक 28 मिनट में भर रहा है और एक 42 मिनट में भर रहा है। ठीक है, ये भर रहा है तो प्लस साइन दे सकते हैं समझने के लिए। अब तीसरा नल सी उस हौज को 42 मिनट में खाली कर सकता है। एक तीसरा नल है सी, उसको खाली कर सकता है 42 मिनट में, तो खाली करेगा तो माइनस दे देंगे। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो हौज भरने में कितना समय लगेगा। तो तीनों नल को एक साथ खोल रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा ये निकालना है। तो क्या करेंगे, तीनों मिल करके कर रहा है, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। तो एलसीएम हम लोग निकाल लेंगे ये तीनों का। तो जब एलसीएम निकालेंगे 28, 42 और 42 का, तो आएगा हम लोग का 84। अब 28 से इसको डिवाइड करेंगे तो होगा 28 3 जा 84 होता है, फिर 42 2 जा 84, 42 2 जा 84। अब इसमें प्लस था तो प्लस दे देंगे, इसमें भी प्लस था, इसमें माइनस था। अब ये जो 84 आया ये तीनों मिल करके कर रहा है, तो तीनों को ऐड कर देंगे। तो ऐड करिए, 3 और 2 5, 5 में से फिर 2 जाएगा तो हो जाएगा 3। अब ये जो 3 आया इससे इसको बस डिवाइड कर देना है। ये थोड़ा हम फास्ट इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो पहले जो क्वेश्चन किए हैं उसको जो अगर किसी को क्लियर है तभी इसको समझ में आएगा। तो देखिए इससे अब डिवाइड करेंगे हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो 3 का टेबल में ये 28 बार में कटेगा, तो 28 हम लोग का आंसर हो जाएगा। 28 किया तो ये सब मिनट में था, तो 28 मिनट होगा आंसर। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 15 और 20 घंटे में भरते हैं। तो ए और बी जो है ये भरने वाला नल है, तो प्लस साइन दे देंगे, और ये 15 घंटा में भर रहा है और ये 20 घंटा में भर रहा है। जबकि एक तीसरा नल सी क्या कर रहा है, टंकी को 25 घंटे में खाली कर देता है। तीसरा नल सी जो है ये खाली कर रहा है, इसलिए माइनस दे देंगे, और कितना 25 घंटे में कर रहा है। प्रारंभ में तीनों नल को खोल दिया जाता है, ठीक है, तीनों नल को तो स्टार्टिंग में खोल दिया जाता है, लेकिन 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया गया। ठीक, तो 10 घंटे बाद ना सी को बंद किया, तो 10 घंटे में ये लोग तीनों मिल करके कितना काम किया हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि तीनों को तो साथ में खोला गया था। तो 15 घंटा में से 10 घंटा ये भी चला होगा, अब 20 घंटा में से ये 10 घंटा चला होगा, अब 25 घंटा में से ये भी 10 घंटा चला होगा। उसके बाद ना सी को बंद किया, तो 10 घंटा तक तो साथ में चला था, तो साथ में चला था तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो प्लस कर लेते हैं, लेकिन यहाँ माइनस में है, ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ प्लस है तो इसलिए प्लस, ठीक है, यहाँ माइनस है तो इसलिए माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, फिर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो देखिए इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो 5 का टेबल में 2 बार में 10, 5 3 जा 15, ये 10 का टेबल में 1 बार में, 10 का टेबल में 2 बार में, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। तो ये क्या आ गया, 2/3 प्लस 1/2, इधर प्लस है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं साइन को इधर। अब माइनस 2/5, अब इसको सॉल्व करेंगे, तो 3, 2 और 5 का एलसीएम जब निकालेंगे हम लोग, तो एलसीएम आ जाएगा 30। अब 3 का टेबल में ये 10 बार में होगा, 10 2 जा 20, फिर प्लस 2 का टेबल में ये 15 बार में, 15 × 1 15 हो जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस, 15 का टेबल में ये 6 बार में, 5 का टेबल में 6 बार में, 6 2 जा 12। अब इसको कैलकुलेट करिए, मतलब 20 और 15 35 हो गया, 35 से फिर 12 घटा देंगे तो हो जाएगा हम लोगों का, पहले कर लेते हैं 20 और 15, 35 हो गया, फिर माइनस 12/30, एक एक स्टेप को समझिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से 2 अगर जाएगा 3 हो जाएगा, 3 से 1 जाएगा तो 2/30। तो इसका मतलब ये जो आया हम लोग का, ये कितना टाइम में किया, तो ये हम लोग का 10 घंटा में किया। क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया गया था कि 10 घंटा बाद सी को बंद किया, तो 10 घंटा तक तीनों चला, तो चला जब तो कितना 30 में से 23 भाग भर दिया, और ये कितना देर में किया, 10 घंटा में किया। अब बचा कितना भाग, तो 30 में से 23 तो भर गया, तो बचेगा कितना, इससे इसको घटा दीजिए, तो 7/30 बचा है। अब इसको कौन भरेगा, तो सी को देखिए बंद कर दिया जाता है, यहाँ बोल दिया गया सी को बंद कर दिया गया 10 घंटे बाद, तो टंकी कितने समय में भरेगी, तो देखिए सी को बंद कर दिया गया है, लेकिन ए और बी अभी भी चालू है, तो ये जो शेष भाग बचा है इसको कौन करेगा, इसको ए और बी दोनों मिल करके करेगा। तो ए का कैपेसिटी कितना है, ए 15 घंटे में कर सकता है और बी 20 घंटे में कर सकता है, दोनों मिल करके कितना देर में इतना भाग भर लेगा, तो ए कर सकता है 15 घंटे में और बी 20 घंटा में, ये क्वेश्चन में दिया गया है 15 घंटा 20 घंटा। अब दोनों मिल करके कितना देर में करेगा, तो क्या करेंगे, दोनों को मिला दीजिए, 15 और 20 35, अब दोनों मिला करके इतना समय में करेगा, लेकिन पूरा तो करना नहीं है, करना 7/30 भाग है, तो बस इसको अब सॉल्व करेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो देखिए 15 का टेबल में 2 बार में 30, अब 7 का टेबल में 7 5 जा 35, 5 का टेबल में ये 4 बार में, 2 का टेबल में ये 2 बार में, तो 2 घंटा यहाँ पे लग गया, ठीक है, ये शेष भाग को भरने में 2 घंटा लगा, और इधर कितना लगा था, 10 घंटा लगा था, तो टंकी भरने में कुल टाइम कितना लग गया, टोटल टाइम इधर 10 घंटा और इधर 2 घंटा, तो 10 और 2 कितना हो गया, 12 घंटा का समय लग गया। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, 12 घंटा। तो इस चैप्टर में तो इतना ही क्वेश्चन था, अब आगे चैप्टर में हम लोग कुछ दूसरा चैप्टर को मतलब सॉल्व करेंगे। तो जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।